मैं देख रहा था कुछ बच्चों के मैसेज, जब क्लास शुरू नहीं हुई तो बच्चे आकर बोल रहे थे कि ये लोग तो चूतिया बना रहे हैं। बताओ यार, ये वर्ड बोलने के कौन है ये स्टूडेंट? यार कौन इसको स्टूडेंट कह देगा? जो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा फैलाओ कि भाई 5 में दिल्ली चलना है, आप आओ। एक दूसरे टीचर को आपस में कुछ बोलना ये छोड़ दो। अगर किसी को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने हैं, 5 अप्रैल के बाद कर लेना, बहुत समय मिलेगा। 5 अप्रैल बस एक ही चीज पे फोकस रखो, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है। 5 तारीख को दिल्ली चलना है, इसी पे फोकस रखो, इधर उधर की छोड़ दो। बाकी आप भी सभी टीचर से बोलो, कोई आर्मी वगैरह वाले टीचर हो उनसे भी बोलो कि भाई साथ आए, उनका भी साथ में ही मुद्दा रखेंगे तो फायदा होगा, बच्चों की भीड़ बढ़ जाएगी और दोनों मुद्दे एक साथ आ जाएंगे। तो आर्मी वाले भी जितने टच में है, जो आर्मी की तैयारी करा रहे हैं, उनसे भी संपर्क बनाओ। कहो सर 5 तारीख में जब एयरफोर्स वाले आ रहे हैं, नेवी वाले आ रहे हैं, आप भी आ जाओ, सबके मुद्दे इकट्ठे सुलझ जाएंगे। क्योंकि ये तो सारे डिफेंस के ही, ज्यादा बच्चा इकट्ठा होगा और अच्छा हो जाएगा। हर एक टीचर आपके लिए खड़ा है। बहुत बार टीचरों से मेरी बात हो चुकी है, बहुत टीचर से मेरी बात हो चुकी है, सारे टीचर आपके लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बात करनी पड़ेगी वो तभी आएंगे, वो मेरे बिना बात करे भी आपके साथ है। वो आपके साथ थे, आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे। मैं आपके साथ नहीं भी हो तब भी आपके साथ रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। टीचर सारे आ जाएंगे, कल परसों तक सारे टीचर आपके साथ होंगे, टेंशन मत लो। हर एक टीचर आपके लिए खड़ा है। मैं फिर बोल रहा हूं, टीचर आपके साथ आने में नहीं डर रहा है। सिर्फ टीचर को यह आश्वासन दो, हम लोग आएंगे। अगर आप लोग आओगे, टीचर तो आपसे पहले खड़ा होगा यार, आपसे ज्यादा ऊर्जा में खड़ा होगा, आपसे ज्यादा दम लगाएगा टीचर, तो गारंटी है ये। आज भी इसलिए आ गया, बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर 5 तारीख को जाना है, दिन कम बचे, आप आ जाइए, जरूर आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आज ही आ जाता हूँ फिर लाइव, वरना कल शाम को ही आने का था कि चलो मंडे में शाम को ही आऊंगा, 5 तारीख का भी बोल दूंगा और हियरिंग का भी बता दूंगा। क्या हुआ, भगवान ने चाहा तो कल नेवी वाला मुद्दा तो खत्म ही हो जाएगा। एफआईआर हो गई तो, एक बच्चा पूछ रहा है एफआईआर हो गई तो, मुझे इन्हीं क्वेश्चंस का डर है। चलो कम से कम इस बच्चे ने हिम्मत तो दिखाई ये बात पूछने की। बहुत सा बच्चा ऐसा है जो मन में दबाए बैठा है कि सर अगर एफआईआर हो गई तो, और इस कारण वो नहीं आएगा। देखो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आप आइए, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर जिम्मेदार आदमियों के खिलाफ होती है। आपके साथ जो टीचर जाएंगे, जो टीचर लीड करेंगे, अगर कोई भी कार्रवाई हुई उन पर होगी, आप पर नहीं होगी। इस चीज से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आप बच्चे हो, 16 17 18 साल के बच्चे हो, आप अपने हक के लिए जा रहे हो, कोई एफआईआर का चक्कर नहीं है। आप आइएगा, एफआईआर वाले से कोई मत डरना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर लाठियां चल गई तो, हमारे हाथ पैर टूट गए तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, आना आप लोग। ये बात सोच के एफआईआर हो गई तो, हाथ पैर टूट गए तो, मर गए तो, मुझे यही तो डर है कहीं ये बात सोच के तुम आओ ही ना। इन्हीं चीज का डर है मुझे। और मुझे लग रहा है 90% बच्चा ऐसा है जो ये सोच के एफआईआर हो गई तो, डंडे चल गए तो, हाथ पैर टूट गए तो, हम मर गए तो वो आएंगे ही नहीं। मुझे यही डर है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, कमेंट आ गया तो मैं ये भी बात अभी खोल के चला जाता हूं। मुझे यही डर है, कुछ के माँ बाप बोल देंगे मत जा वहां, तू मर जाएगा। यही डर है मुझे कि कहीं बच्चा आए ही ना। यार हमें प्रोटेस्ट करना है, अपनी बातें रखनी है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, लठबाजी करने नहीं जा रहे हम वहां पे। हम अपनी बात आराम से रखने जा रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे। ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा फैलाओ कि भाई 5 में दिल्ली चलना है, आप आओ, अपने दोस्तों को लेकर आओ। गांव में भी एक दो को पकड़ के लेके चलो, बोला चल भाई दिल्ली चलेंगे, किराया भी देना पड़ जाए किसी को, चल किराया भी मैं दूंगा, चल दिल्ली। माँ बाप को भी कि चलो दिल्ली घूमने चल रहे हैं। कुछ को ले आओ ये बताकर कि प्रोटेस्ट करने चलेंगे, कुछ को ये बोल दो घूमने चल रहे, चल भाई आ जाएंगे। बहुत है ऐसे गांव में, बहुत ऐसे लोग हैं गांव में कि जो ये बोलते घूमने चलेंगे, चल भाई तुरंत चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ो, अपने साथ जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो। पेरेंट्स के साथ आओगे तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा एज्ड पर्सन प्रोटेस्ट के अंदर होते हैं तो उसका और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स को लेके आओ, अपने दादाजी को लेके आओ, जो जो भी आपको लगे लेके आओ भाई, तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा, भी हल निकलेगा। रोहित कुमार बोल रहा है सर यूनिटी ही नहीं है, बता कैसे बनाऊं भाई यूनिटी। अब एक एक के जाके गले लगू, शादी कर लू सबसे, यूनिटी तभी बनेगी। कैसे यूनिटी बनाऊं? 5 तारीख को बोला है सबने, मैं भी कह रहा हूं 5 में चलो।
फिर ये यूनिटी शब्द घुसा दो। मुझे यही डर लग रहा है 5 तारीख आते आते ये यूनिटी शब्द इतना विकराल रूप ना ले ले, 5 तारीख को सब कुछ फैल जाए, पता लगे कुछ हुआ ही नहीं। ये यूनिटी है, यूनिटी नहीं है। एक दूसरे टीचर को आपस में कुछ बोलना ये छोड़ दो। अगर किसी को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने हैं 5 अप्रैल के बाद कर लेना, बहुत समय मिलेगा। 5 अप्रैल बस एक ही चीज पे फोकस रखो, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है। 5 तारीख को दिल्ली चलना है, इसी पे फोकस रखो, इधर उधर की छोड़ दो। और ये आप ही हो, बच्चे ही करते हैं गड़बड़ भी। जैसे एक ने डाल दिया ना सर यूनिटी नहीं है, 2 मैसेज मेरे पास डालेंगे सर उसने ये कह दिया। मुझे पता नहीं चलता, मैं किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखता, समय ही नहीं है। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, सर फला टीचर ने आपके बारे में ये कहा है। तुम ही करते हो ये सारा का सारा, जितना भी ये नारद मुनि वाला काम है ना, ये तुम ही करते हो। इधर की इधर, इधर की इधर, आपस में फिर टकराव और वह फिर खेलने लगते हो। सर ये तो यूनिटी नहीं है, ये तो यूनिटी ना। नाले को 5 तारीख पे ध्यान दो, यूनिटी पे ध्यान ना दो। ध्यान 5 तारीख पे रखो। अभी तक सिर्फ इसीलिए सामने नहीं आ रहा था कि पिछले 3-4 महीनों में डिफेंस फील्ड में बच्चों को इतना पजल कर दिया गया, इतना पजल कर दिया गया है कि बच्चा खुद पागल हो गया है। विश्वास किस पर करूं और किस पर ना करूं, बच्चे को यही समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आज भी मैं देख रहा था कुछ बच्चों के मैसेज, जब क्लास शुरू नहीं हुई तो बच्चे आकर बोल रहे थे कि ये लोग तो चूतिया बना रहे हैं। बताओ यार, ये वर्ड बोलने के है? कौन है ये स्टूडेंट यार? कौन इसको स्टूडेंट कह देगा जो साफ साफ ये बोल रहा है ये लोग तो चूतिया बना रहे हैं? क्या स्टूडेंट है वो, और क्यों वो यहाँ पे आ रहा है? क्यों वो हमसे उम्मीद लगा रहा है? क्यों वो हमें दिल्ली बुलाना चाहता है? भाई जब एक आदमी की समझ में आ गया ये आपका चूतिया बना रहे हैं, तो वो क्यों हमसे उम्मीद लगा रहा है? वो किसी और से उम्मीद लगाए जो उसका नहीं बना रहा है, उससे उम्मीद लगाए। जो बच्चा हमसे प्यार करता है उसी के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं, और जो बच्चा हमसे प्यार करता है उसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक ऑफलाइन प्रोटेस्ट को टाल रहे थे। हमारा कहना ये बस ये था, अगर कम संख्या में बच्चा जाता है तो परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है ये, कम संख्या में अगर बच्चा जाता है प्रोटेस्ट परमिशन लेके कीजिएगा। और अगर आपसे परमिशन नहीं ली जाती आप हमें बता दीजिएगा, परमिशन हम ले लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं आपको 5 तारीख की परमिशन दिला दूंगा। परमिशन का फिर पता लगेगा 4 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है। परमिशन में 5 की फिक्स नहीं कर सकता। आप ले सकते हो, आप परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेकर प्रोटेस्ट करोगे तो कम से कम मुझे ये तो सुकून रहेगा हर बच्चा सुरक्षित है। बच्चे की वजह से ऑफलाइन प्रोटेस्ट को टाला जा रहा था, कोई इसमें हमारा ऐसा फायदा नहीं है।